दोस्तों, श्री केदारनाथ धाम यात्रा इस वर्ष मई महीने से शुरू होगी। अगर आप भी केदारनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको श्री केदारनाथ धाम यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको केदारनाथ धाम कब जाना चाहिए, बेस्ट सीजन कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम यात्रा की जो शुरुआत होती है वह अप्रैल मई माह में शुरू हो जाती है और नवंबर तक चलती है। उसके बाद बर्फ पड़ जाती है जिसकी वजह से यह यात्रा 6 महीने तक बंद रहती है। तो बेस्ट समय आपका यहाँ पहुँचने का होगा शुरुआत में या फिर आखिर में। शुरुआत का मतलब है कि यह यात्रा इस वर्ष मई माह से प्रारंभ हो रही है तो आप मई में जा सकते हैं, लेकिन इस समय यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा रहेगी और भीड़ ज्यादा होने की वजह से हर चीज काफी महंगी रहेगी और आपको यात्रा करने में भी काफी समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहें तो जून के बाद यहाँ पर जुलाई या अगस्त में भी जा सकते हैं, लेकिन इस समय बारिश ज्यादा रहेगी तो लैंडस्लाइड वगैरह का खतरा ज्यादा रहता है। इस वजह से कई बार रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो मानसून में आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन जो सबसे अच्छा समय है वो है आपका आखिर में, यानी अक्टूबर या नवंबर में। उस समय ठंड थोड़ी रहती है, लेकिन उस समय क्या होगा कि भीड़ भी बिल्कुल कम रहेगी और आपको सब कुछ आसानी से मिल जाएगा और दर्शन भी आपको बड़े आराम से हो जाएंगे। कम से कम खर्चे में तो यहाँ केदारनाथ धाम पहुँचने का सबसे बढ़िया समय है अक्टूबर नवंबर का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले यात्रा पास बनवाने की जरूरत पड़ेगी और यात्रा पास आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी हरिद्वार ऋषिकेश में या फिर रुद्रप्रयाग में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर भी बन जाएगा। लेकिन ऑनलाइन आप बना ले तो बेहतर रहेगा क्योंकि वहाँ पर भीड़ ज्यादा रहेगी, तो इस वजह से हो सकता है कि लाइन में लगना पड़े जिससे आपका समय खराब होगा। यात्रा पास की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, इसी पर जाकर आप अपना यात्रा पास बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर आपका यात्रा पास आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। अब चलिए यात्रा पास के बाद बात करते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा उन लोगों का जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है और 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है। और मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या जरूरी है, मेडिकल सर्टिफिकेट में 3 टेस्ट यहाँ पर मैंडेटरी है, डायबिटीज टेस्ट और BP टेस्ट। जिन लोगों की उम्र 50 से अधिक है उनको यह टेस्ट करवा कर और उसकी कॉपी लेकर जरूर जाना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको केदारनाथ धाम कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, आप किसी भी शहर में रहते हो, सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार रेल रूट के जरिए बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट है सभी प्रमुख शहरों से। आपको आपके शहर से हरिद्वार के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया वगैरह से आ रहे हैं और अगर हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप दिल्ली आ जाइए और दिल्ली से हरिद्वार के लिए बहुत सारी ट्रेन चलती है। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको हरिद्वार से लेनी होगी बस या टेम्पो ट्रेवल या शेयरिंग टैक्सी, और इसके अलावा प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हो। अगर आप हरिद्वार सुबह आ जाते हैं तो हरिद्वार से सोनप्रयाग की जो दूरी है वह करीब 220 किलोमीटर है और यहाँ से आपको सोनप्रयाग पहुँचने में करीब 6 घंटे का समय लग जाएगा। अब बात करते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग आप कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए सरकारी बसें भी चलती है और प्राइवेट बसें भी हैं और इसके अलावा आपको टैक्सी और टेम्पो ट्रैवलर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले सरकारी बस की, जो सबसे सस्ता तरीका है। सरकारी बस आपको 500 से 600 रुपए के हिसाब से हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचा देगी।
अगर बात करें प्राइवेट बस किराए की, तो इनमें किराया थोड़ा ज्यादा होगा। अगर आप पूरे टेम्पो ट्रेवलर बुक करते हैं तो करीब 10,000 रुपए में पूरा टेम्पो ट्रेवलर बुक हो जाएगा। और अगर प्राइवेट टैक्सी की बात करें तो करीब 4,000 से 5,000 में हो जाएगा। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी में आते हैं तो करीब 800 रुपए से लेकर 1,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से पड़ जाएगा। मान लीजिए कि आप सुबह 8 बजे तक हरिद्वार से निकल आते हैं तो आप 6 घंटे या 7 घंटे बाद सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग से अब हमें गौरीकुंड की ओर जाना है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर के करीब है और यहाँ से शेयरिंग टैक्सी चलती है जिसका किराया करीब 50 रुपए पड़ेगा। आप चाहें तो सोनप्रयाग में नाइट स्टे कर सकते हैं और अगले दिन आगे की यात्रा कर सकते हैं, या फिर आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड आ जाए और गौरीकुंड में रुके। सोनप्रयाग गौरीकुंड दोनों जगह आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी जो सबसे सस्ता तरीका है। डॉर्मेट्री के चार्ज की बात करें तो करीब 400 से 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर बेड मिल जाएगा। आप चाहे तो सोनप्रयाग रुक सकते हैं या फिर चाहे तो गौरीकुंड रुक सकते हैं। तो दोस्तों, अगली सुबह आपकी गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू होगी केदारनाथ की, जो करीब 16 से 18 किलोमीटर की है। और ट्रैक करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप पैदल जा सकते हैं, घोड़े से जा सकते हैं, पालकी से जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। तो चलिए सबसे सस्ता तरीका मैं आपको बता दूं तो इसमें यही है, आप पैदल जाएंगे ट्रैक करके। और पैदल अगर आप ट्रैक करते हैं तो करीब 7 से 8 घंटे का समय लगेगा आपको केदारनाथ मंदिर पहुंचने तक। अगर आप केदारनाथ मंदिर का ट्रैक सुबह 6 या 7 बजे स्टार्ट करेंगे तो आप करीब 2 बजे तक मंदिर पहुंच जाएंगे। अगर आप घोड़े पर आते हैं तो एक तरफ का किराया करीब 4,500 के आसपास लगेगा, लेकिन यह भीड़ के हिसाब से घटता बढ़ता भी रहता है। और दूसरा ऑप्शन है कंडी का। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, वो पैदल नहीं चल सकते हैं, तो आपको उनको कंडी में बैठाकर ले जा सकते हैं और कंडी का किराया करीब 2,000 से 4,000 रुपए पड़ता है एक तरफ का। लेकिन यह वेट पर भी डिपेंड करता है, यानी कि आपका वजन कितना है। अगर ज्यादा वजन होगा तो ज्यादा चार्ज पड़ेगा, कम वजन होगा तो कम चार्ज पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है पालकी का, जिसका किराया करीब 8,000 रुपए लग जाएगा। और चौथा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का, तो आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ जा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले ही आपको बहुत सारे काउंटर दिखेंगे, जहां पर आपको क्या करना होगा कि जो आपका यात्रा पास है उसमें बारकोड है, उस बारकोड को स्कैन करके आपको एक टोकन दिया जाएगा। उस टोकन में टाइमिंग रहेगी, तो आपको इस टाइम के बीच में दर्शन करना है। इससे भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी और आसानी से दर्शन हो जाएंगे। मान लीजिए आप शाम को पहुंचे और उस दिन आपको जो टोकन मिला है उसमें टाइम स्टार उस दिन का नहीं है, तो वहां पर रुकने का और खाने का देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो रुकने के लिए आपको केदारनाथ धाम मंदिर के पास ही GMVN के रिजॉर्ट बने हैं, गेस्ट हाउस बने हैं, डॉर्मेट्री भी बनी है, लेकिन यह बहुत कम ही है, 3 या 4 है। लेकिन इसके अलावा आपको वहाँ जो लोकल्स है उनके टेंट लगे हुए मिल जाएंगे, तो उसमें भी आप रुक सकते हैं। टेंट में रहने का जो चार्ज है वो करीब 500 से 800 रुपए पर पर्सन है। इसके अलावा आप GMVN के रिजॉर्ट में रहते हैं, होटल में रहते हैं, तो वह करीब 2,000 से 2,500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से पड़ेगा, जो कि काफी महंगा है। और उसके ऑनलाइन बुकिंग भी करनी होती है, वहाँ पर ऑफलाइन बुकिंग नहीं होती है। तो बेटर ऑप्शन यही है, सस्ते में आप वहाँ पर जाएं और टेंट में स्टे करें। अगर बात करें खाने की तो यहाँ पर आपको करीब 200 से 250 रुपए थाली मिलेगी। बात करें मैगी की तो करीब 50 की मैगी मिल जाएगी, 60 रुपए का आलू का पराठा मिल जाएगा, 20 की चाय मिल जाएगी और 30 रुपए की कॉफी है। अब आप सुबह जल्दी ही उठकर 3 या 4 बजे तक दर्शन कर लें, क्योंकि आप जितना जल्दी उठेंगे भीड़ उतनी ही कम मिलेगी और आसानी से दर्शन हो जाएंगे। तो दर्शन करके आप यहाँ से अपनी यात्रा नीचे के लिए शुरू कर दें। वापस गौरीकुंड जाने में करीब 4 से 5 घंटे का ही समय लगे और उतनी थकावट भी नहीं होगी, तो आप आराम से पहाड़ों, झरनों और बर्फ को देखते हुए नीचे उतर जाएं। तो दोस्तों,
यह तो था दर्शन करने का तरीका। चलिए अब बात करते हैं केदारनाथ धाम यात्रा में आपके कितने दिन लगेंगे और कितना खर्चा आएगा। तो इसमें दोस्तों कम से कम आपके 4 दिन लगने वाले हैं, क्योंकि एक दिन आपको हरिद्वार आने में, दूसरे दिन आपको हरिद्वार से जाएंगे गौरीकुंड तक, और तीसरे दिन आप ट्रैक करेंगे, दर्शन करेंगे, और चौथे दिन आपकी वापसी होगी। तो 4 दिन इसमें आपको लगने वाले हैं, और 4 दिन का जो खर्चा आएगा आपका वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि 4 दिन की यह जो यात्रा करेंगे आप उसमें मौसम सर्द रहता है, तो आपको किन किन जरूरी चीजों का अपने साथ लेकर जाना चाहिए। सबसे पहले आप एक अच्छी सी वूलन जैकेट या फिर वाटरप्रूफ जैकेट लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर बारिश कभी भी होने लगती है और इसकी वजह से आपको ठंड लगेगी। और साथ में एक टॉर्च रखें, ट्रैक के दौरान शाम हो जाए या फिर आपको कुछ भी खोजना हो इधर उधर तो टॉर्च की जरूरत पड़ सकती है। और वाटरप्रूफ शूज डालकर जाएं, और इसके अलावा एक स्लीपर लेकर जाएं, और साथ ही साथ कुछ जरूरी दवाइयाँ यह सब आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। एक पानी की बोतल भी ले सकते हैं, और एक रेन कोट या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेकर जानी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि ट्रिप में आपका कुल कितना खर्चा आ जाएगा, और ओवरऑल यह बजट आपका करीब 5,000 के आसपास बनेगा। तो 4 दिन का यह ट्रिप होगा। अगर आप इस यात्रा को मेरी तरह प्लान करें तो उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि हम आपके लिए यात्रा से संबंधित ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। जय बाबा केदारनाथ।